क्लास 8 के सभी बच्चे तैयार हो जाइए, उनका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है जो कि 10 सितंबर से शुरू होने वाला है। तो वे सभी छात्र जो भी क्लास 8 में है और इस बार हाफ ईयरली एग्ज़ाम देंगे, उन सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी के लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम का एकदम अंग्रेजी का बच्चों 100% और ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं आज के इस वीडियो में। इसी वीडियो में आपको एकदम ओरिजिनल पेपर मिलेगा जो कि हाफ ईयरली में 100% आएगा तो आएगा ही। इसके लिए बच्चों आपको इस एग्ज़ाम में 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल 50 नंबर का सवाल होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में वह कौन-कौन से सवाल हैं जो कि इस बार हाफ ईयरली में आने वाले हैं। तो पहले तो आपको यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है, उसके नीचे विद्यालय का नाम, पुनः नीचे विद्यालय का नाम, उसके बाद लास्ट में वर्ग क्रमांक मतलब रोल नंबर, प्रखंड में अपना प्रखंड लिख लीजिएगा और जिला में आप कौन से जिला से है। या बच्चों बिहार के सभी जिला का पेपर है, सब में जिनका जिनका सेट ए होगा उस सब का सेम हो जाएगा, याद रखिएगा। उससे पहले आपको इन निर्देश अवश्य पढ़ लेना है, कोई भी परीक्षा का है ना उससे पहले निर्देश पढ़ना अवश्य होता है एकदम। तो चलिए अब हम लोग बिना समय गवाए अपने सवालों को देखते हैं कि आखिर में कौन कौन से सवाल है जो कि इस बार बिहार बोर्ड दिया है जो क्लास 8 के हाफ ईयरली एग्जाम में। तो देख लीजिए यह इंग्लिश का पेपर है, तो आप बच्चों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है कॉलम ए को कॉलम बी में मिलाना है, मतलब आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए ए नंबर वाला क्या है सवाल, आई एम अ फ्लोरिस्ट। तो पहला क्या आपको क्या मिला देना है, तीसरा में मिला देना है। हम केवल आंसर बताते चल रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है साथ साथ। दूसरा नंबर वी आर डिजिस्ट, तो क्या होगा आपको दूसरा का चौथा में मिला देना है। तीसरा नंबर सी नंबर कह रहा है, सी नंबर कह रहा है हमारा, सी नंबर क्या कह रहा है, सी नंबर कह रहा है यू आर अ चेमिस्ट। तो चेमिस्ट को क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसको मिला देना है हमको ए नंबर में। कहाँ मिला देना है, ए नंबर में मिला देना है। और डी नंबर है मिस्टर कपिल इज अ जेस्टर, तो आपको इसको मिला देना है बी नंबर में। तो बच्चों आप सभी को एकदम समझ में आ गया होगा पहला का कैसे आंसर देना है। हम केवल आंसर बताते चल रहे हैं, आप सभी वहां पर जाकर सेम टू सेम छाप के आइएगा। याद रखिएगा जिनका जिनका सेट ए है उन सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए तुरंत, काहे कि एकदम ओरिजिनल पेपर है, कोई धंधाबाजी ये नहीं कि गलत बता देंगे और आप वहां पर जाकर फंस जाइएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है हमारे चैनल पर। तो देख लीजिए यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल है फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब खाली स्थान को भरने वाला। तो आपको क्या भरना है इस खाली स्थान में, आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है साइड में, देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है सब में। तो देखिए पहला में क्या लिखेंगे, आई वंडर वे द ग्रास, वहां पर दो ऑप्शन है इज और हैज, तो आपको इज यहाँ पर लगा देना, इज ग्रीन, याद रखिएगा। दूसरा नंबर में द कोर्ट हैज ऑलरेडी असेंबलिया, तो आपको दो को दिया है असेंबल्ड या फिर असेंबलिंग, तो आपको यहाँ पर असेंबल्ड डाल देना है, यानी कि असेंबल्ड ये वाला ए नंबर वाला यहाँ पर डाल देना है बच्चों। तीसरा नंबर सवाल देखिए सी नंबर, सी आस्क्ड मी वेयर आई एम, यहाँ पर एम होगा, यहाँ पर वाज ना डाल के आप क्या डालिएगा, एम डालिएगा, एम गोइंग। तो सी नंबर भी हो गया कंप्लीट। डी नंबर देखिए ही एडवाइजेड टू कम टू द पार्टी, यानी यहाँ पर कम है और कैम है, तो क्या डालेंगे हम यहाँ पर कम डाल के आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ ई नंबर देख लीजिए द स्क्वायरल कैनोट ब्रोक अ नट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रोक, यहाँ पर लिख देंगे, ब्रेक ना लिख के क्या लिखेंगे हम ब्रोक लिखेंगे। तो बच्चों आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि वहाँ पर जाकर एकदम सेम टू सेम छाप के आ पाए और आपका एग्जाम एकदम अच्छा से जाए और फुल में फुल मिले, मतलब 50 में एकदम 50 मिले। आपको समझ में आया, अगर आप हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अंत तक देख लेते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल, रीड द पैसेज केयरफुली, मतलब आपको क्या करना है पूरा पैसेज के पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको दो तीन को सवाल रहेगा, वह पैसेज के अनुसार बना देना है। समझ में आया बच्चों, वह सेम टू सेम काम करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, नाउ राइट वेदर दिस स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा शब्द सही है और कौन सा गलत है, यानी सत्य असत्य जिसको कहते हैं हिंदी में, वही बात है यहाँ पर। तो पहला में क्या है, द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड अ पर्सन हु कॉल्ड गेस हिज थॉट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ट्रू लिख देना है। पहला सवाल में आपको ट्रू लिख देना है, याद रख लीजिएगा। दूसरा नंबर देख लीजिए, द किंग गेव द मिनिस्टर 2 months टाइम टू फाइंड द पर्सन, तो यहाँ पर दूसरा में लिखेंगे फॉल्स। पहला में ट्रू लिखना है, दूसरा में फॉल्स लिखना है। तीसरा में क्या है, द मिनिस्टर फाउंड 3 वाइज पर्सन्स टू गेस द थ्रोट इन द किंग्स माइंड, तो आपको दूसरा में क्या लिखना है, फॉल्स लिख देना है। दूसरा में हो गया फॉल्स और तीसरा में भी फॉल्स, दोनों में फॉल्स लिख देना है। चौथा नंबर सवाल देख लीजिए, चौथा नंबर यानी डी नंबर क्या है, द मिनिस्टर गोट डिसपॉइंटेड बिकॉज ही कॉल्ड नोट द राइट, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, इसका आंसर लिखिएगा या तो ट्रू, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा बच्चों।
अब यहाँ पर देख लीजिए अगला सवाल, यहाँ से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है जिसको कहते हैं लॉन्ग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वही बात है यहाँ पर। तो देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और 40 से 50 वर्ड में आपको इसका आंसर देना है। तो आपका पहला सवाल है व्हाट आर द कॉमन केसेस ऑफ स्लीपनेस। या तो आप इसका आंसर दे दीजिए, नहीं तो नीचे वाला और में दिया है ना, इसका एगो ही बनाना है आपको, याद रखिएगा। तो दूसरा नंबर सवाल कर रहा है डू यू लाइक आइसक्रीम, हाउ डू यू फील व्हेन यू सीन आइसक्रीम मैन। तो आप क्या फील करते हैं आइसक्रीम मैन को देखकर। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे हम इसका आंसर बता दे रहे हैं आप लोगों को, इसी का आंसर लिख के आना है। लिखेंगे आइसक्रीम कैन मेक पीपुल फील हैप्पी एंड नॉस्टैल्जिक एंड कैन इवोक अ सेंस ऑफ जॉय एंड एंटीसिपेटिकल क्रीमी, यानी टेक्सचर्ड द क्रीमी कॉन्स्टिट। तो बच्चों इतना लिखने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद देख लीजिए आपको और क्या लिखना है, उसी के अंदर में लिखना है क्रीमी टेक्सचर द क्रीमी कॉन्स्टेंट ऑफ आइसक्रीम इज सेटिस्फाइंग एंड रिफ्रेशिंग। समझ में आया? इसका अर्थ है कि आइसक्रीम खाने से हमको बहुत मज़ा आता है और हम अपने आप को बहुत अच्छा फील कर पाते हैं। उसके बाद अगला सवाल देखिए, बी नंबर लिखना है विच क्वालिटीज ऑफ द माउंटेन्स डिड स्क्वायरल अप्रिशिएट। या फिर आपको अगर पहला का नहीं आ रहा है तो आप नीचे वाला देखिए, वे डिड द किंग्स मेक राजा वर्म इन चीफ मिनिस्टर। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसका आंसर इम्प्रेस्ड बाय राजा वर्मा एक्सपेक्टेड आर्टिस्ट टैलेंट किंग कृष्ण देव राय हिमसेल्फ रिवार्डेड द आर्टिस्ट बाय अपॉइंटेड हिम एज अ चीफ मिनिस्टर हाई ईयरली पर्सन। नहीं समझ में आया ना बच्चों? ये दूसरा नंबर का आंसर आपको इसी प्रकार लिख के आना है। आप सब स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला है, राइट द सेंट्रल आइडियाज ऑफ द पोयम आई वंडर। मतलब ये पोयम पर आपको क्या करना है, अपना आइडिया बताना है। तो आप क्या लिखिएगा कि स्लीप कैन लीड टू वेट गेन, पीपुल हु डू नॉट गेट अ गुड हाइट स्लीप ऑलवेज फील दैट दे आर लोविंग एनर्जी एंड source unable to follow any exercise resign during the day sleep departmental description are the। इतना लिखने के बाद बच्चों आपको छोड़ देना है, क्या कि देखिए इतना ही लास्ट आपका ही सवाल है, यही आपका लास्ट सवाल रहने वाला है। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का क्लास देखकर, यानी आज का पेपर इंग्लिश का देखकर, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है हाफ ईयरली का। तो मिलते हैं, इसकी और भी पेपर हमारे चैनल पर डाला हुआ है क्लास 8 का, आप सभी जाकर वहां से देख सकते हैं। हमारे चैनल पर सभी का पेपर डाला है, सभी विषय का क्लास 8 के। धन्यवाद, जय हिंद। आशा करता है आपको अच्छा लगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए।